नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक मैंने ट्रेड दी थी आप लोग को टेलीग्राम पे। वो फ्यूचर एक हैज था, तो उसको कैसे करना होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, और आप लोग को सिखाने की उसमें कोशिश करूंगा, ताकि आगे आने वाले टाइम पे आप आराम से उसमें काम कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें, उसके बेनिफिट क्या है ये देख सकें, उसमें कहाँ तक आपका नुकसान जा सकता है, वो ट्रेड आपको कहाँ पे लेनी चाहिए, किस टाइम पे कौन सी हैज आपको करनी चाहिए। ये सिर्फ फ्यूचर हैज के बारे में, मतलब फ्यूचर हैज आपको कभी अगले मंथ में, जैसे मैंने यहाँ देखेंगे तो फरवरी का बाई किया है, फ्यूचर का मैंने मार्च का मैंने शॉर्ट किया, तो वो आपको कब कब करना होता है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आई होप कि ये चीज़ें देखने के बाद में आपको ऑप्शन में काम करने के लिए डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये टोटली आपकी पोजीशन हैज रहेगी, इंट्राडे की और पोजिशनली दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो। मैं अपने जो लर्निंग मेरा जो प्रोग्राम है उसमें भी इसको मैं शामिल करता हूँ, उसमें और थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, बट यहाँ भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश कवर करने की कोशिश करूँगा। आगे अपने कोर्सेज आ रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे अब मैंने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहाँ यदि आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको बहुत सारी बेहतरीन हैज मिलेंगे। ये एक सैंपल आप देखो और उसके बाद में आप देखेंगे इससे बढ़िया बढ़िया हैज आपको मिलने वाले। चलिए, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेड ली क्यों थी मैंने, वो मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था कि निफ्टी गैप डाउन थी आज, और मैंने टेलीग्राम पे मैसेज दे दिया था कि आज आप बीबी ट्रैप देखो या ओपन लो देखो। तो ओपन लो तो यहाँ नहीं बना, ब्रेक हो गया, और उसके बाद में बीबी ट्रैप भी यहाँ अभी तक नहीं बना है, बट बीबी ट्रैप बन सकता है अभी आगे। ठीक है, बट अब टाइम काफ़ी चला गया, देखो आप फिर भी बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो। तो बीबी ट्रैप आप देख लेना अपने हिसाब से, ऑलरेडी आप लोग को ये बताया हुआ कैसे बीबी ट्रैप बनाते हैं। एन के सर का है बीबी ट्रैप, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उन्होंने किया है, सब कुछ उन्हीं का है, और उन्होंने ही दिया था ये यूट्यूब पे। मैंने भी एक वीडियो बनाया था आप लोग की डिमांड के ऊपर में कि बीबी ट्रैप कैसे होता है सर, अपनी लैंग्वेज में एक बार बताओ, बस सिर्फ मैंने वो किया था। अदरवाइज इस तरह से कॉपी पेस्ट करना हमारा काम नहीं है, अच्छा नहीं लगता किसी का दिया हुआ कोई अपना मेहनत से बनाया हुआ चीज़ को हम यहाँ कॉपी करके दें। हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये जो है 5 मिनट का जो कैंडल था वो नीचे ब्रेक नहीं किया था यहाँ पे, ये वाली कैंडल देखो यहाँ पे लो बनाया, ब्रेक नहीं किया, तो मैंने वो ट्रेड यहाँ दी थी आपको यहाँ पे, और उसमें 3,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट रखा था, पैसे के हिसाब से दे दिया था मैंने, और जो है 2,000 का लॉस मैंने वहाँ पे आप लोग के लिए बताया था कि भाई इतना लॉस हो तो आप उसमें अपना एग्जिट कर लेना। बट बाद में फिर मैंने उसको रिवाइज कर दिया था, और उसको हमने क्या कर दिया था कि एक 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर दी तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो आप देखो हम कितने सेफ रहे हैं यहाँ पे कि हम इस ट्रेड को यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ पे कैंडल क्लोज करके 585 आप देख रहे हैं नीचे में, फिर ये लो इसने 550 का बनाया, 30-35 पॉइंट हमें अदरवाइज और नुकसान यहाँ पे लग जाता। तो वो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने सेव किया। अब आप एक चीज़ देखो, ये ट्रेड मैंने कैसे ली, और दूसरा ये था इसमें शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी थी क्योंकि गैप डाउन था। तो ये ट्रेड मैंने कैसे ली, ये एक मेरा तरीका है अपना कि मैं ऐसे देख के ट्रेड लिया है। आप ये देख के मत लो ट्रेड, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यदि आप कोई भी पैटर्न से कहीं भी आप जो जितना आपको पैटर्न पता है या जितने आपके पास आपकी नॉलेज में मान लो रहते हैं पैटर्न इंट्राडे के, तो या फिर पोजिशनली भी इस ट्रेड को आप कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इंट्राडे के लिए बताऊंगा, और पोजिशनली भी आपको साथ साथ में मैं कवर कर दूंगा। तो आप इंट्राडे में यदि इस ट्रेड को आप कर रहे हो और आपके पास कोई ऐसा पैटर्न आ गया है, जैसे कि बीबी ट्रैप है, वही ले लो आप, मान लो बुल साइड में बीबी ट्रैप बन रहा है, तो आपका ये पैटर्न कंफर्म हो गया, आप इस ट्रेड को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और होता है कि भाई ये कौन सी टाइम पे कौन सा, अब मैंने क्या किया कि मतलब कौन से मंथ का कब करें। अब फ्यूचर मैंने बाई किया है फरवरी का, और शॉर्ट मैंने किया है आपका मार्च का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आगे आने, अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे हालांकि मेरा ये जो था ट्रेड ये फेल हुआ और यहाँ पे नुकसान लगा, तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हमें। आप देखोगे यहाँ पे ये ट्रेड यहाँ पे काट दी थी, ये एक्चुअल ट्रेड नहीं है, वर्चुअल ट्रेड है। तो यहाँ पे यदि मैं इस ट्रेड को नहीं लेता, यदि मैं ये साथ में शॉर्ट नहीं करता, तो ये देखो फ्यूचर में मुझे कितना 2,103 रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है। तो मुझे इसने प्रोटेक्शन दे दिया, ऊपर यदि बढ़ता तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पे आता। लेकिन इतना फिर जो है अब सपोज करो कि जैसे कि ये ट्रेड जो है मान लो यहाँ 2,000 का नुकसान दे रहा है, मान लो कि ये फ्यूचर 2,000 प्रॉफिट में होता तो ये 1,590 नुकसान में होता। भाई ये ट्रेड मान लो सही चल जाती, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये 2,103 रुपये प्रॉफिट में होता ग्रीन में, और ये रेड में, तो ये रेड में इतना नहीं होता, ये रेड में 12-13 पॉइंट होता। उसका पीछे का क्या है कारण, वो जानने की आपको ज़रूरी है वो जानना, और ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ कि हम कैसे इस ट्रेड में सेफ रहेंगे। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक बुल पैटर्न हम ढूंढेंगे यहाँ पे। ये बुल साइड की मैं बता रहा हूँ ट्रेड, इसको रिवर्स करके आप बियर साइड भी बना सकते हैं। तो हम फिलहाल चलो बियर साइड का हम देख लेते हैं, है ना। ये मैंने बुल का इसलिए बोला क्योंकि आज की जो ट्रेड थी वो क्या थी कि हमने बुल साइड ली थी, तो आपको समझने में आसान हो। ये ट्रेड लो, आप देखो इसको लो,
अब मान लो कि मेरे पास एक कोई पैटर्न है ये वाला, ठीक है। अब मूविंग एवरेज, सपोज करो मैं ये मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, आप कोई भी कर लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ समझने वाली इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आप बता ये रहे हो हमें कि ये ऐसे होता है, तो इसको मत समझो आप कि ये क्या होता है कैसे होता है। इसके लिए तो आप कोई दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये काम करती नहीं करती इसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मुझे नहीं पता ये काम करती कि नहीं करती है, लेकिन आपके पास ऐसे पैटर्न हैं जो काम करते हैं, उनको आप यूज़ करके इस ट्रेड को ले सकते हैं। ट्रेड क्यों लेना है हमने, कैसे लेना है वो जानना जरूरी है। ट्रेड कैसे लेना है जानना जरूरी, क्यों लेना है ये आप अपना देख सकते हो। तो मैं इसको देखता हूँ कि भाई ये यहाँ पे आया था नीचे में और मैं इस मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहा था और यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने। अब इसने सपोर्ट जब निफ्टी ने लिया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमें डेट देखनी है, ठीक है। 10 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है, वो आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम लगाओ, आपकी मर्जी है। ट्रेड क्यों लेना है वो जानना जरूरी है हमें, वो कैसे काम करती है। ये 4 फरवरी का ट्रेड है, ठीक है। अब 4 फरवरी को मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है, लगभग 18 से 20 तारीख से पहले दिया आप कोई ट्रेड लेते हो, जैसे कि फरवरी का महीना चल रहा है अभी, ठीक है। फरवरी के महीने में मान लो आप ये ट्रेड बना रहे हो 4 फरवरी को, आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, आपका कोई पैटर्न ऐसा है जो कि कंफर्म किया है कि यहाँ सपोर्ट ले लिया और अब निफ्टी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि निफ्टी का, अब जैसे ये है ना, हम इसी को ले लेते हैं 4 फरवरी का, इसमें आ जाते हैं, फ्यूचर में आते हैं हम। ये देखो यहाँ पे 14 फरवरी, 13 फरवरी, 12, 11, 7 और उसके बाद में 5, ये आ गया सर, ये है ना ये। अब ये है जैसे ट्रेड, ओके। अब आपको 4 तारीख है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे करके 18 तारीख तक या 18 तक, 17 तक भी आप देख सकते हो, 17-18 तक आपने क्या करना होता है कि उस दिन यदि कोई ऐसी ट्रेड बनती है आपके सामने कि आपको बुल साइड बनाना है, तो आप क्या करोगे कि निफ्टी फरवरी का फ्यूचर तो बाई कर लोगे आप, ठीक है। अब मान लो कि ये ट्रेड सपोज करो आपने यहाँ बाई किया, आपको यहाँ पैटर्न कन्फर्म हुआ कि गिरता हुआ आ रहा था, नीचे में एक कैंडल थी, ये रेड कैंडल, ऊपर में एक कैंडल क्लोज कर गई, ये पैटर्न है, आपको पता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसको बोलते हैं। तो ये जो है आपको लगा कि ऐसा हो रहा है इसमें, तो पैटर्न आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि 23,550 पे फ्यूचर आपका चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ देखो इस साइड में ये रेट दिखाता है ना, तो 23,550 पे ये फ्यूचर चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक फ्यूचर को आप बाई कर लेंगे, ठीक है। फ्यूचर को क्या करेंगे आप बाई करेंगे 13,550, और आप क्या करेंगे 23,600। अब 550 का आप देखोगे तो वो उसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है, यदि आपको लिक्विडिटी फुल मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 23,550 ये ट्रेड में आपको एक्चुअल में अब एक्सेल में काउंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। 23,550 का, अब 23,550 का मतलब उसमें दिक्कत आती है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो एक बार चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फरवरी का 23,550 का कॉल, इसको आप ले लो। लिक्विडिटी वैसे रहती है इतना, ये नहीं है, मंथली में मिल जाती है आपको, वीकली में दिक्कत आती है। ये जो 50 के जो उसमें आती है ना रेंज में, उनका जैसे 50 हो गया, 150 हो गया, 250 हो गया, उनमें दिक्कत आती है। 4 फरवरी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपको ये ट्रेड यहाँ पे 1 2 3 कैंडल पे, यहाँ पे आपने शॉर्ट मारा 330 पे। अब मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ इसको। आपने क्या किया, 4 फरवरी को फ्यूचर बाई किया और ATM सी सेल किया। अच्छा, बुल साइड में यदि आपको करना होता है, ये है बुल साइड, ठीक है। बुल साइड में यदि आप करते हैं इसको, तो क्या करना होता है आपको, फ्यूचर तो आप जो है बाई करेंगे, इसको मैं करता हूँ ग्रीन, और ATM की कॉल आप करेंगे क्या, शॉर्ट, इसको कर देते हैं रेड, क्योंकि सेल किया ना हमने। इस तरह से ट्रेड, ये कलर डाल देता हूँ, ज़्यादा गहरा कलर है, ठीक है। इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं। इस तरह से ट्रेड बनानी होती है। और यही ट्रेड यदि मान लो आप बियर साइड करते हैं तो क्या करेंगे, ये हो गया बियर साइड। मान लो इधर ये ट्रेड आपको बनानी, आपका कोई ऐसा पैटर्न हुआ है जो कि आपको डाउन लग रही है निफ्टी, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे और ATM की पुट सेल करेंगे, ठीक है।
दोनों आप शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर देखो आपने शॉर्ट किया है, मान लो फ्यूचर गलती से ऊपर चला गया तो आपको नुकसान देना स्टार्ट कर देगा, बट पुट आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा। तो इसलिए हम ये हैज ऐसे बनाते हैं। और ये मान लो फ्यूचर आपने यहाँ पे क्या है कि बाई किया, यदि फ्यूचर यदि नीचे आएगा तो आपको क्या करेगा, नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कॉल शॉर्ट कर दिए तो वो आपको कॉल जो है प्रॉफिट देगी यहाँ पे। अब इनको मैं दोनों को प्राइस को नोट करता हूँ और उनका आपको मैं बताता हूँ कि कैसे उनमें एक्शन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमने शॉर्ट किया 330 पे, उस दिन का है 330 पे हमने शॉर्ट किया कॉल, एट द मनी कॉल 330 पे हमने सेल कर दी। और फ्यूचर हमने 23,550 पे हमने फ्यूचर को बाई किया, वही था 23,550 फरवरी का फ्यूचर, देख लो 4 तारीख को। वो तीसरी कैंडल पे लिया है मैंने, ये है, ठीक है। ये नहीं गिरी हुई है, ये देखो ये कंटिन्यू गिरावट हो रही थी ना इस कैंडल में, और फिर ये जो लो बनाया इसकी कैंडल के ऊपर में ये क्लोज किया, तो इसलिए हम ये ट्रेड यहाँ पे कंसिडर करेंगे 23,550। या फ्यूचर हैज कैसे करते हैं वो जानना जरूरी है ना, 23,550 पे। अब देखो ये क्लोज कितने पे हुआ, ये फ्यूचर कितने पे क्लोज हुआ, यहाँ पे फ्यूचर क्लोज हुआ आपका 23,796 पे, ठीक है, 23,796 पे। और जो कॉल थी वो कितने पे क्लोज हुई है, वो देखो आप, कॉल हमारी क्लोज हुई है 4 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। कॉल हमारी क्लोज हुई है यहाँ पे 455 पे, ओके, ये हुई 455 पे। तो इसमें कितना हमें प्रॉफिट हुआ फ्यूचर में, ये हमें प्रॉफिट हुआ, और ये इसमें हमें नुकसान लग गया है ना, क्योंकि ऊपर चला गया शॉर्ट किया होता है, तो इसमें हमें नुकसान लग गया। इसका सम कर दो आप ये, और आपको प्रॉफिट कितना हो गया, ये इंटू एक लोट मान लो आप ट्रेड करते हैं तो 75 का लोट है, आपको 9,000 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ है। कितना निफ्टी ने मूवमेंट लिया, 250 पॉइंट का मूवमेंट लिया तब। अब ये बात सोचो आप कि अब आप ये कहो कि सर मैं इससे बढ़िया तो इसी को बाई कर लेता, जब मैं इतना ही कंफर्म हूँ कि भाई बुल साइड में मेरा जो है ट्रेड है आज, और मेरा पैटर्न कोई कंफर्म हुआ है और मुझे अपने पैटर्न पे भरोसा है, तो मैं क्यों ना फ्यूचर को ही बाई कर लूँ। तो फ्यूचर को आप बाई कर सकते हो सिंपल, और उतना रुपया आ भी जाएगा आपके पास। लेकिन बाबू वो नीचे जब आएगा, किसी दिन आपका पैटर्न गलत हो गया, तब आप फंस जाओगे उसमें, तब आप इतना रुपए का नुकसान नहीं झेल पाओगे। जो 9,000 का प्रॉफिट आज देख के खुशी हो रही होगी कि मैं उस दिन ये करता तो मेरे पास ऐसा होता, तो करते तो होता है ना। क्योंकि ये ट्रेड वही तो है ना, आपकी साइकोलॉजी को खराब करने के लिए एक ट्रेड काफ़ी है। अब 10 ट्रेड में प्रॉफिट कर लो, एक ट्रेड ऐसी जो आपकी साइकोलॉजी सारी खराब कर देगी। तो कभी भी नेकेड ऑप्शन में मत जाओ आप, हमेशा उसको हैज करके जाओ। अब देखो एग्जाम्पल मैंने आज दे दिया आप लोग को, ये कि नुकसान यदि आपकी मान लो ये ट्रेड मैंने ली थी, मुझे भरोसा था कि ये प्रॉफिट में आएगी, बट नुकसान में चली गई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं यहाँ 2100 रुपये का नुकसान देके जाता ये वाला, यदि मैंने ये हैज नहीं किया होता तो। समझ रहे हैं। अब जो है मुझे ओनली 500 रुपये का नुकसान लगा है। कितना प्रोटेक्शन दे दिया मुझे इसने, 4 गुना का प्रोटेक्शन दिया मुझे फुल। 4 गुना का, 5 20 आप लगा लो, 2,000 रुपये एग्जैक्ट, 3 जो है आपका 4 गुना का आपको प्रॉफिट दिया, प्रोटेक्शन दे दिया इस ट्रेड ने। कितना सेफ है, आपको डर ही नहीं लगेगा भाई। आप कोई ट्रेड ले रहे हो और आपको पता है कि मेरी ट्रेड अब नुकसान में चली गई है, तो आप ऐसे नहीं काटोगे उसको, बट आप जो है यहाँ पे आप सेफ हो, इसको देख रहे हो, आपको कोई डर नहीं। अब ये काम क्यों करती है, ठीक है। अब आपको एक बियर साइड में बना, चलो इसी को मैं रिवर्ट करके दिखाऊंगा कि ये ट्रेड हो सकता है गलत हो जाती है आपकी, है ना। तो इसी ट्रेड को हम रिवर्ट कर लेंगे। तो फ्यूचर हमने शॉर्ट कितने पे किया, 23,550। क्यों कि हमें लग रहा था यहाँ पे कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारा ऐसा पैटर्न बन गया, या हमें पता था कि नीचे जाएगा, मतलब हम गलत होने वाले हैं यहाँ पे। तो 23 आप जो है इस ट्रेड को आप उल्टा कर देंगे तो सेम वही होगा, आपको उतना रुपए का आपको एक मिनट रुकिए, इसको एग्जैक्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुट में और उसमें थोड़ा फर्क मिलेगा कॉल में। अच्छा, इसमें ये ऐसा क्यों करते हैं हम, इसमें ऐसा क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न है। देखो आप लोग को पता होगा, कोई भी ऑप्शन, जैसे ये एट द मनी का 330 का कॉल है, ठीक है, 23,550 का ही कॉल है हमारे पास। ये कॉल क्या करेगी, जब जब ये प्राइस 23,550 से ऊपर जाएगा, तो उसके अंदर में जो प्राइस होता है, वो प्राइस क्या करेगा, प्रीमियम जो होता है वो अपने आप को प्राइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। मतलब प्राइस जब जब बढ़ेगा तो प्रीमियम घटना स्टार्ट हो जाता है। भाई 23,550 पे जो ट्रेड है आज की डेट में, जो कॉल है,
वो यदि यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर बढ़ती है और ये इसका रेट 330 है तो इसका 250 रुपये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ा ना। यहाँ पे देखो 455, 125 रुपये बढ़ा ओनली, 100 पॉइंट घट गए इसमें से। रीजन क्या, क्योंकि ये आईटीएम हो गई। और आईटीएम जो भी आप देखोगे ऑप्शंस होते हैं, आईटीएम ऑप्शन, चाहे वो कॉल साइड में देखो चाहे आप पुट साइड में देखो, उनमें प्रीमियम जो है कम मिलता है। एट द मनी में जो रहता है उससे कम मिलता है प्रीमियम, उसमें प्राइस ज़्यादा होता है। तो ये क्या किया कि यहाँ से प्राइस बढ़ा तो यहाँ से प्राइस बढ़ने लगा, इसमें प्राइस ऐड होने लगा और प्रीमियम घटने लग गया। इस वजह से इसमें क्या हुआ कि आपका ये केवल 125 पॉइंट बढ़ा और ये जो है 250 पॉइंट बढ़ गया, जबकि दोनों एट द मनी की थी, ये भी उतना बढ़ना चाहिए था। इसलिए हमें क्या होता है, कॉल बाई जो करते हैं उनको नुकसान हो जाता है। अब मान लो किसी ने ये कॉल बाई की होती तो उसको क्या होता कि 125 रुपये का ओनली प्रॉफिट आता, जबकि निफ्टी यहाँ से 250 पॉइंट बढ़ गई। ये होता है। अब इसको देखो आप, इसको मैं उल्टा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 23,350 की पुट ले लो आप फरवरी की, ठीक है, 4 तारीख को, 4 को आ जाओ आप, 3 और ये हो गए 4। इसको आप यहाँ पे शॉर्ट करते, 270 नहीं, तीसरी कैंडल पे, यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं ना, गिरावट की तीसरी कैंडल पे, यानी 246 पे आप इसको शॉर्ट करते। अब देखो ये क्लोजिंग कितने पे हुआ और वो ये इसका क्लोजिंग तो है हमारे पास 23,796, और इसका जो क्लोजिंग है वो कितने पे हुआ है, वो हुआ है 153 पे, 153 पे। तो ये आपको नुकसान दे गया क्योंकि आपने इसको सेल किया था, और ये आपको प्रॉफिट दे गया यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का, ठीक है। ये आपने क्योंकि शॉर्ट किया था नीचे आ गया, इसको सुन करो 153। तो यहाँ आपको 153 पॉइंट का नुकसान लगता है ओनली, बजाय इसके कि आप 246 पॉइंट का नुकसान लेके जाते। इस तरह से आपको सेव कर देता है। इसमें भी सेम वही चीज़ हुई भाई, ये कम घटा क्योंकि ये उल्टा चल पड़ा है, नीचे चलने लगा तो ये हमारा कम घटेगा यहाँ से, ये इसी स्पीड से नहीं घटेगा ये। तो आप थोड़ा डीप आइटम ले लेते तो ये और ज़्यादा घट जाता है। लेकिन ये तो आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेड गलत हो गई है। बट एक ही फॉर्मूला रखिए आप इसमें, जब भी आपको लगे कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है आप क्या करेंगे, फ्यूचर को बाई करेंगे और एट द मनी कॉल शॉर्ट मारेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फरवरी के मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको पूरे को, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको डेट क्या रखना है, 18 से 20 फरवरी, 18-20 फरवरी, किसी महीने की भी 18 से 20 तारीख। यदि वो ऐसा रहता है 18 से 20 के से पहले आप बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एट द मनी कॉल शॉर्ट मारेंगे करंट मंथ की। और यदि आप 18 से बाद, 17 से बाद या 15 के बाद भी आप 50 आप देख लो, 15 के बाद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका प्रीमियम थोड़ा कम जाता है एक्चुअली, वो टाइम वो नहीं रहता ना उसका, तो वो प्रीमियम कम जाएगा। यदि आप मान लो शुरू में ऐसा कर देते हो कि आपने एक फ्यूचर बाई किया और मान लो 4 फरवरी की ट्रेड बनाई आपने, एक फ्यूचर आपने बाई किया और एट द मनी आपने नेक्स्ट मंथ की मतलब मार्च की आपने कॉल शॉर्ट कर दी होती तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, उसमें आपको नुकसान होता है इसमें और ज़्यादा। ये इतना प्रॉफिट 121 पॉइंट का नहीं मिलता आपको, इससे कम प्रॉफिट मिलता है आपको, इसमें लगभग 20-25 पॉइंट और घट जाते हैं आपके, ठीक है ना। क्योंकि कॉल का रेट ये दूर की कॉल मतलब नेक्स्ट मंथ की कॉल रहेगी, इसलिए उसका रेट घटने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं, है ना। तो कई चीज़ें उसमें, वो कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत सारे वीडियो मैंने उसमें बनाए हुए हैं पहले भी। तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए फ्यूचर की। आने वाले क्लासेस में ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, आप लोग को सब चीज़ बताऊँगा। अभी जो अपना जो लर्निंग जो अभी स्टार्ट हो रहा है ग्रुप, तो उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे कैसे सारा बिल्कुल A to Z आपको तुरंत देखते ही पता हो जाएगा कोई भी ऑप्शन कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है या हमें क्या करना चाहिए अभी, है ना, इस तरह से। तो आप ये ट्रेड जब भी लेते हो तो इसको क्या करना है, और मान लो कि बियर साइड में आप देख रहे हो कि आज निफ्टी नीचे जाने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, है ना, कि आप देखोगे निफ्टी अब यहाँ से अब नीचे जाएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फ्यूचर शॉर्ट कर दोगे, साथ में एक पुट शॉर्ट कर देना है, बस सिंपल। ऐसे आप इस ट्रेड को ले सकते हो। आपको बाई करना है तो फ्यूचर का कॉल शॉर्ट कर दो आप। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो आपका जो कॉल आपने शॉर्ट किया है उसमें प्रीमियम कम ऐड होगा, क्योंकि वो आईटीएम हो जाएगा, वो नीचे में आपका उसमें प्राइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना डीप में जाएगा उतना प्राइस में कन्वर्ट होगा, प्रीमियम उसका ख़त्म होने लग जाएगा। और जबकि आपके पास जो आपने फ्यूचर जो बाई किया ऑलरेडी वो प्राइस है, वो प्राइस की तरफ बढ़ते रहेगा। 1 रुपया बढ़ेगा तो 1 ही बढ़ेगा। यहाँ इसमें 10 निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ेगी तो ये 10 पॉइंट बढ़ेगा यहाँ से,
लेकिन ये नहीं बढ़ेगा कॉल, ये केवल 5 पॉइंट 4 पॉइंट ही बढ़ेगा ओनली, या हो सकता है 2 ही पॉइंट बढ़े। विक्स के हिसाब से वो बिहेव करता है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें, बट आपको मैंने मोटा मोटी बता दिया है इसमें, सिंपल सिंपल, कि आपको ये हैज कैसे बनानी होती है, ये काम कैसे करती है वो मैंने बता दिया, कि क्या लॉजिक होता है, क्यों हम एट द मनी की कॉल शॉर्ट करते हैं। आप दूर की भी कर सकते हो बट नुकसान ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और कोई डाउट हो तो आप बताना। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इसमें अभी, जो क्योंकि सिंपल सी ट्रेड थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको करने में आगे भविष्य में। इसके साथ में बहुत सारी हैज हैं, वो सारी की सारी आपको लर्निंग जो अपनी क्लासेस अभी 7 मई से स्टार्ट हो रही हैं उनमें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।